आइसोलेशन एक्सरसाइज उसको बोलते हैं जिस एक्सरसाइज में एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है। जिस एक्सरसाइज में आप एक से ज्यादा जॉइंट को इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो एक एक्सरसाइज को करने के लिए, उसको कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। पावर एक्सरसाइज, पावर मूवमेंट में भी एक से ज्यादा जॉइंट काम करते हैं। इतने साल से मैं ह्यूमन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिसर्च में इन्वॉल्व हूं। कोई भी फिटनेस यूट्यूबर बेवकूफ नहीं बना सकता अगर आपके पास में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज एंड देयर सिलेक्शंस। कितने तरह की एक्सरसाइजेज है और उनका सिलेक्शन किस बेस पे करना है, कौन सी मूवमेंट, कौन सी एक्सरसाइज हमें ऑन फ्लोर करना है और किसको अवॉइड करना है। इस वीडियो में आज हम ये सब डिटेल में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट। नंबर 1, आइसोलेशन। एन आइसोलेशन एक्सरसाइज इज ए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट फोकसेस ऑन ए सिंगल मसल और सिंगल जॉइंट। An isolation exercise recruits less number of muscle fibers and also to get injury chances are more। इसका क्या मतलब है? आइसोलेशन एक्सरसाइज उसको बोलते हैं जिस एक्सरसाइज में एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल, बाइसेप कर्ल। कोई भी बाइसेप कर्ल आप करो, चाहे डंबल से करो, चाहे मशीन से करो, चाहे केबल पे करो, ये सारी एक्सरसाइज आइसोलेशंस होती है। दूसरा एग्जाम्पल, स्टैंडिंग काफ रेज या सीटेड काफ रेज, ये भी आइसोलेशन एक्सरसाइज है। तो आइसोलेशन एक्सरसाइज से हमें क्या मालूम पड़ा? वो सारी एक्सरसाइज जिसमें सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसको आइसोलेशन बोलते हैं। सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होने की वजह से नंबर ऑफ मसल फाइबर का रिक्रूटमेंट से वो भी कम होता है एंड सिंगल जॉइंट पे ज्यादा लोड डालने की वजह से इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब जानते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। नंबर 2, कंपाउंड एक्सरसाइज। ए कंपाउंड एक्सरसाइज इज वन दैट यूजेस मल्टीपल मसल ग्रुप एंड मोर देन वन जॉइंट एट द सेम टाइम। इसका मतलब जिस एक्सरसाइज में आप एक से ज्यादा जॉइंट को इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो एक एक्सरसाइज को करने के लिए, उसको कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, बेंच प्रेस, एग्जाम्पल ओवरहेड प्रेस। इसमें भी 2 जॉइंट काम करते हैं, एल्बो एंड शोल्डर। दिस मीन्स ये दोनों एक्सरसाइज कंपाउंड है। इसके बेनिफिट ज्यादा है। क्यों? 2 जॉइंट काम करने की वजह से नंबर ऑफ मसल फाइबर्स एंड नंबर ऑफ मसल्स ज्यादा रिक्रूट होंगे और लोड 2 जॉइंट पे पड़ने की वजह से इंजरी के चांसेस भी कम है। A compound exercise is very effective way to increase muscle hypertrophy and fat loss and to increase strength and also injury chances are very less due to involvement of multiple muscle group and more than one joint। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल हाइपरट्रोफी करने के लिए, फैट लॉस के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए और इंजरी से बचने के लिए। इंजरी के चांसेस आर वेरी वेरी लेस। अब तीसरे एक्सरसाइज की बात करते हैं, पावर मूवमेंट। ए पावर एक्सरसाइज विच अप्लाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ इक्वल टू पावर एंड पावर एक्सरसाइज आर टारगेट मल्टीपल मसल ग्रुप एंड मोर देन वन जॉइंट। जिस तरह से कंपाउंड में एक से ज्यादा जॉइंट काम करते हैं, पावर एक्सरसाइज, पावर मूवमेंट में भी एक से ज्यादा जॉइंट काम करते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है ओवरऑल फिटनेस के लिए, मसल हाइपरट्रोफी के लिए, फैट लॉस के लिए। बट ये एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं ए स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल। ये एक्सरसाइज हर जिम में हर कोई परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए कोचेस भी अलग होते हैं जो आपको ये पावर एक्सरसाइज सिखाएंगे। एग्जांपल, स्नैच, क्लीन एंड जर्क, ओलंपिक लिफ्ट। ये अलग से एक स्किल है, अलग से एक सेट ऑफ स्किल है।
ए जिम ट्रेनर अगर जो उन्होंने पावर का कुछ नॉलेज नहीं लिया, नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकता है। पावर मूवमेंट कराने के लिए आपको स्पेशल कोचेस की जरूरत है। यही वजह है कि जिम में इसको करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। पूरी जिम के अंदर बिलीव मी 1-2 लोग भी नहीं मिलते। वही लोग होते हैं जो ओलंपिक लिफ्ट में, स्नैच, क्लीन, जर्क में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, एक सेट ऑफ स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो लोग ही इसको करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में ज्यादा जो बात करेंगे वो जिम रिलेटेड बात करेंगे कि जिम के अंदर कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा होती है, आइसोलेशन एंड कंपाउंड। जानेंगे कंपाउंड कब करनी है, आइसोलेशन कब करनी है। मैं अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे आई लव टू विजिट जिम। मैं जिम में जाता हूं, देखता हूं कि बहुत सारे मेंबर्स, इवन फिटनेस प्रोफेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट, आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं चेस्ट के लिए, आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं बैक के लिए। कहां से इन्होंने ये साइंस सीखी? इवन इतने साल से मैं ह्यूमन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिसर्च में इन्वॉल्व हूं, मुझे आज तक नहीं मिली। उन्होंने कहां से साइंस ढूंढी कि आइसोलेशन एक्सरसाइज सच ए बिग मसल्स के लिए सुपीरियर है। आइसोलेशन एक्सरसाइज करना हमारी मजबूरी है। आप समझो मेरी बात को, आई रिपीट माई वर्ड एंड सेंटेंस, आइसोलेशन एक्सरसाइज करना हमारी मजबूरी है। हम आइसोलेशन एक्सरसाइज को साइंटिफिकली मजबूरी में सेलेक्ट करते हैं। क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास कंपाउंड का ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल, आपको बाइसेप कर्ल करना है ट्रेन, तो आपको आइसोलेशन में ही करना पड़ेगा। बाइसेप कर्ल आइसोलेशन में आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपको आपके काफ मसल को, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस जो मसल्स के नाम है 2 काफ के, अगर आपको काफ मसल को ट्रेनिंग देनी है तो आपको आइसोलेशन करना पड़ेगा। मजबूरी है यार, ऑप्शन नहीं है। यू कैन नॉट ट्रेन दोज मसल विद कंपाउंड, देयर इज नो ऑप्शन। बट मुझे हैरानी तब होती है जब लोग ट्राइसेप को आइसोलेशन में ट्रेन कर रहे हैं। मुझे हैरानी तब होती है जब लोग चेस्ट को आइसोलेशन में ट्रेन कर दे। मुझे हैरानी जब होती है जब लोग बैक, लैटिसिमस डोर्सी, सच ए बिगेस्ट मसल्स ऑफ अपर बॉडी, उसको आइसोलेशन में ट्रेन कर रहे हैं। कहां से लाते हो आप ये साइंस? ये आप अपना ट्रस्ट मी, जब when there is a compound movements are available for those muscles and still you are doing isolation movement, I will say clearly you are wasting your time, wasting your energy. Trust me, वो टाइम, वो एनर्जी आप कंपाउंड में लगाओ, इंजरी के चांसेस लेस, सारे हाइपरट्रॉफी के चांसेस ज्यादा, फैट लॉस के चांसेस ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ मसल्स ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सो व्हाई यू आर डूइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई जिम लवर्स एंड व्हाई फिटनेस कोच, फिटनेस प्रोफेशनल, फिटनेस यूट्यूबर्स आर डूइंग आइसोलेशन मूवमेंट, वो भी वो मसल्स के लिए जिसके लिए कंपाउंड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप हैप्पीली आइसोलेशन मूवमेंट को एकदम अपने स्केड्यूल कार्ड से निकाल के फेंक दो। करने की कोई जरूरत नहीं है जब वहां पे कंपाउंड अवेलेबल है। तो हमारा प्राइमरी सिलेक्शन जाता है कंपाउंड को, आइसोलेशन तो हमारी मजबूरी है। और मैंने एक वीडियो में हाउ टू सेलेक्ट सुपीरियर, आपको ये वीडियो देखनी है तो चैनल पे मौजूद है। सुपीरियर एक्सरसाइज का सिलेक्शन कैसे करना वो भी आप जाके देखो। आपको ट्रस्ट मी, एक बेसिक कंसेप्ट मुझे क्लियर करना आपका। इन शॉर्ट, I want to clear your basic concept of exercises, especially resistance training, क्योंकि resistance training, वेट ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मिथ हमारे देश में फैले हुए हैं, सबसे ज्यादा मिथ फैले हुए हैं, कंफ्यूज है। और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि ये कंफ्यूजन को क्लियर करना है, साइंस को फॉलो करना है। साइंटिफिकली आप चलोगे, आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट आएगा। एंड
जैसे मैंने आपको बताया, मिथ से आपको बचना है, साइंस को फॉलो करना है। लिसन टू द साइंस, इवन डोंट लिसन टू द मी। मैं नहीं बोलता कि आप मुझे सुनो, साइंस को सुनो। ऐसा मत करो कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे। क्यों? जस्ट somebody has very good physique, somebody has good bicep, somebody has just a pro level physique bodybuilder, but their science, whenever I just seen videos on YouTube, they are not scientific. मैं आपको बोलता हूं, मैं मेरे से स्टार्ट करता हूं। मैं भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको कोई भी फिटनेस प्रोफेशनल, आपको कोई भी फिटनेस यूट्यूबर बेवकूफ नहीं बना सकता अगर आपके पास में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो मेरी ये जो सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज मैंने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर चलाई है ताकि आप अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ा सको और आपके पास अब इतनी नॉलेज है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ऑफ एवरी यूट्यूबर्स, टू मी ऑल्सो, टू फिटनेस कोच ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करें और इस तरह की प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।